बच सकते हो तो बचो। लो, हो गया। शिवपुत्र गणेश चौहान, गणेश चौहान, गणेश चौहान। हमारा भाई ना जाने कहाँ लुप्त हो गया है और आप मुस्कुरा रहे हैं। गणेश उस महिषासुर को चकमा देकर उसी स्थान पर गया है जहां उसे जाना चाहिए था, जहां उसे जाना चाहिए था, जहां उसे जाना चाहिए था। गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, मोरया रे बाप्पा मोरया रे, मोरया रे बाप्पा मोरया रे, मोरया रे बाप्पा मोरया रे, मोरया रे बाप्पा मोरया रे। ये क्या माता कामधेनु, अपने घर आकर आनंद से झूमने लगी आप। वैसे प्रसन्न तो मैं भी हूँ। लड्डू की भीनी भीनी सुगंध जो आ रही है मुझे, किंतु लड्डू कहीं दिख नहीं रहे। लीजिए ऋषिवर, मैंने अपना वचन पूर्ण किया। आ गया माता कामधेनु को लेकर के आपके आश्रम में। धन्यवाद गणेश, धन्यवाद। लीजिए ऋषिवर, आपकी माता कामधेनु। सोचा था यहाँ आऊंगा तो लड्डू मिलेंगे, किंतु यहाँ तो दूर दूर तक कुछ नहीं दिख रहा है। चलिए आज्ञा दीजिए ऋषिवर, और इस बार कैलाश आएंगे तो नहीं रोकूंगा। प्रतीक्षा कीजिए पेट महोदय, लड्डू कैलाश में मिलेंगे। रुक जाओ गणेश, जाने से पहले अपनी भेंट तो ले जाओ। लीजिए, शीघ्र लीजिए। पेट महोदय जोर जोर से आवाज कर रहे हैं। क्या बताऊं, कितनी भूख लग रही है इसको। लाओ। लीजिए गुरुदेव। मेरे प्रिय लड्डू। ये लो गणेश। इतने सारे लड्डू। सुगंध भी बड़ी मीठी आ रही है। इन्हें तो मैं रात्रि तक चट कर जाऊंगा। मित्र गणेश, रात्रि तक बचेंगे तब ना मित्र। मिलकर खाएंगे तो अभी समाप्त हो जाएंगे। चलो सब मिलकर शुरू करते हैं खाना। चलो चलो शुरू करो। अरे लड्डू तो सच में समाप्त हो गए, अब क्या करें? रुक जाओ, मैं और बनवाता हूँ। नहीं 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 ऋषिवर, कष्ट मत कीजिए। जितना भी बनाएंगे हमारे लिए कम ही पड़ेंगे। और वैसे भी कैलाश में हमारे लिए लड्डू तैयार हैं, हम वहाँ खा लेंगे। अब आप आज्ञा दीजिए ऋषिवर। और हाँ, लड्डू के लिए धन्यवाद। आयुष्मान भव। चलो चलो, कैलाश में भी जाकर लड्डू खाना है। मैंने बहुत से देवता ऋषि मुनि देखे, किंतु ज्ञान
बुद्धि और सरलता का संगम मैंने ऐसा कभी नहीं देखा। महादेव, आपको कितना गर्व हुआ होगा ना, गणेश जैसा पुत्र पाकर, गणेश जैसा पुत्र पाकर, गणेश जैसा पुत्र पाकर। कार्तिकेय, तुम जानना चाहते थे ना कि मुझे गणेश पर इतना विश्वास क्यों था? क्योंकि गणेश बल के साथ साथ अपनी बुद्धि का भी उपयोग करता है। वो युद्ध सामने वाले को हराने के लिए, उसे निर्बल सिद्ध करने के लिए नहीं, बल्कि शत्रु को अपने लक्ष्य के मार्ग से हटाने के लिए करता है। और जब ध्यान अपने कर्तव्य पर रखोगे तो युद्ध में अहंकार नहीं आएगा। जीत की भावना की नींव अहंकार पर नहीं रखी जाएगी और तब बल के साथ साथ बुद्धि का भी उपयोग कर पाओगे, जैसे गणेश ने किया। अब समझे कार्तिकेय? तुमने एक बड़ा प्रश्न और उठाया था कार्तिकेय, कि जब ऋषि परशुराम ने गणेश पर प्रहार किया तब तुम्हारा परिवार गणेश की सहायता के लिए सज्ज खड़ा था, किंतु जब महिषासुर ने तुम पर वार किया तब पूरे परिवार में से कोई भी नहीं आया। तुम्हें लगा कि इसका कारण हमारा पक्षपात है, किंतु ऐसा नहीं है पुत्र। माता और पिता कभी अपने संतानों के मध्य कोई अंतर नहीं करते। हमने भी नहीं किया। सत्य तो यह है कि जब तुम महिषासुर से युद्ध करने गए तब तुम एक सेनापति थे। क्या शासनीय युद्ध में हमारा हस्तक्षेप उचित होता पुत्र? यदि हम देव सेनापति को बचाने आते तो क्या वो तुम्हारे सामर्थ्य पर संदेह नहीं होता? यदि बात फिर भी तुम्हारे प्राणों पर आती तो हम तुम्हारी सहायता के लिए अवश्य आते। इसलिए घटना का आकलन दूसरों के दृष्टिकोण से भी करना चाहिए। जो बातें तुम्हें चुभी, जिनसे तुम्हें लगा कि हम तुम्हारी चिंता नहीं करते, उन्हें हमारे दृष्टिकोण से देखोगे तुम्हें पता चलेगा कि हम तुमसे कितना प्रेम करते हैं पुत्र। कुमार कार्तिकेय, महादेव पिता के रूप में आपका ध्यान रखे न रखे, किंतु आराध्य के रूप में अवश्य रखेंगे। इस घर में समझाने बुझाने का कार्यक्रम तो कभी समाप्ति नहीं हो सकता, और दोष तो कल भी मेरा था, आज भी मेरा ही है। पुत्र, महादेव, मैं गणेश को बधाई देकर आती हूँ। देखा गुरुदेव, कैसे मैंने क्षण भर में संहार कर दिया उस गणेश का। महिषासुर, मूर्खता की है तुमने। गणेश ने माया रचकर तुम्हें भ्रमित कर तुम्हारे चुंगल से वो भाग गया और वो जीवित है। असंभव,
उसे मैंने यही मारा है और इन्हीं हाथों से मारा है गुरुदेव। मैंने स्वयं मेरी आंखों से उसे परशुराम के आश्रम में देखा है, इसलिए प्रसन्न होने की आवश्यकता नहीं है। किंतु शिव परिवार और समस्त ब्रह्मांड की शक्तियों को समझने का प्रयास करो, क्योंकि जब समस्या अनियंत्रित हो जाती है तो केवल स्वयं का विनाश होता है, शत्रु का नहीं। गुरुदेव, एक तीर नहीं लगा तो क्या हुआ, दूसरा तीर अवश्य लगेगा। अपने 3 विश्वस्त योद्धाओं को भेजा है जो अपने कार्य में लग गए होंगे। आज किसी भी मूल्य पर पार्वती का अपहरण करके यहां से ले जाना है। अवश्य। महादेव, ये गणेश के लड्डू है, वो अपने मित्रों के साथ आकर खाएंगे। तो खा लेगा नंदी। मेरे पुत्र ने ऋषि की गैया छुड़ाई है, उसी खुशी में लड्डू बांट रहा हूं, तुम खाओ। देवी पार्वती, मैं आपके पास कैलाश ही आ रहा था संदेश लेकर। कैसा संदेश? आपके पिता पर्वतराज हिमवन बहुत ही अस्वस्थ हैं और वो अपनी पुत्री से मिलना चाहते हैं। क्या हुआ उन्हें? जी तो वैद्य भी नहीं बता पा रहे हैं। आप शीघ्र चलिए। देवी पार्वती, वो बार बार आपसे मिलने की हट कर रहे हैं, इससे पहले कि बहुत विलंब हो जाए। चलिए देवी। मैं महादेव को बताकर आती हूँ, कदाचित वो भी मेरे साथ चलना चाहे। महादेव, आप? हाँ देवी, जब पुत्र विजयी हो तो पिता की उत्सुकता तो बढ़ ही जाती है देवी। मैं स्वयं को रोक ही नहीं पाया। देवी, इतनी शुभ घड़ी है, इसमें कैसी चिंता? महादेव, मेरे पिताश्री अस्वस्थ हैं और बार बार मेरा ही स्मरण कर रहे हैं। चलिए ना, उनसे मिलकर आते हैं। अवश्य देवी। चलिए। देवी, एक दुविधा है। कैसी दुविधा महादेव? देवी, आप वहां आदिशक्ति के रूप में मत जाइए, पुत्री के रूप में जाइए। तभी तो अपने पिता की पीड़ा समझ पाएंगी, उनके लिए दुखी हो पाएंगी, उनसे जुड़ पाएंगी, उन्हें स्वस्थ होने का संबल दे पाएंगी। देवी, यदि आप आदि शक्ति बनकर गईं, तो जीवन और मृत्यु के सुलझे सिद्धांत आपको अपने पिता की पीड़ा का अनुभव ही नहीं करने देंगी। ये केवल मेरा सुझाव है देवी, बाकी जैसी आपकी इच्छा। शीघ्र चलिए देवी, पर्वतराज बहुत पीड़ा में है और आपकी माता बार बार मूर्छित हो रही है। शीघ्र चलिए। आप उचित कह रहे हैं महादेव, मुझे केवल एक पुत्री के रूप में जाना चाहिए। जब तक मैं अपने पिताश्री से मिलकर लौट नहीं आती, तब तक मेरे अंदर की आदि शक्ति, मेरी सारी शक्तियों से बना ये शक्ति पुंज
यही रहेगा। मैं केवल पर्वतराज की पुत्री पार्वती बनकर जाऊंगी। इसे रोकिए महादेव, कुछ कीजिए। यही सोच रही हो ना कि कैसे मैंने आपके शक्तिपुंज को पास में बांध लिया। सर्वशक्तिमान असुर राज्य शंखचूड़ की तप से तुलसी धनवान हो चुकी है और उनका इतना नाम है कि आपकी मर्यादा भी उसे भंग नहीं कर सकती। जब तक ये तुलसी के बंधन में बंधा हुआ है तब तक ये पुंज कहीं भी नहीं जा पाएगा। संसार की सबसे शक्तिशाली स्त्री होकर भी, आदि शक्ति होकर भी आप निर्बल हो जाएंगी, निर्बल हो जाएंगी, निर्बल हो जाएंगी। शक्ति विहीन पार्वती तो सामान्य स्त्री हुई ना, और सामान्य स्त्री से तो कोई भी विवाह कर सकता है। हम तीनों भी अब तुम्हें कोई नहीं बचाएगा। दुष्ट! शिव की शक्ति को पाने का विचार ही तुम्हें नष्ट कर देगा। शक्ति के तेज का एक कण भी तुम नहीं सह पाओगे। तुम्हें हमारा होना होगा, और रहा विनाश तो हमारा नहीं, तुम्हारे शिव का होगा, उनके प्रेम का होगा, उनके अस्तित्व का होगा, उनके व्यक्तित्व का होगा। ले चलो इसे। देखो, हमारे छल ने तो आदि शक्ति को भी शक्तिहीन बना दिया। देखो तो कैसे शिव शक्ति का आधार तुलसी की माला की मर्यादा में अथाह है। क्षमा कीजिए देवी, आदि शक्ति की शक्ति होकर भी मैं मर्यादा का ये बंधन नहीं तोड़ सकती। संसार के हर अधर्म को भस्म कर सकती हूँ, किंतु तुलसी की पवित्रता का अपमान नहीं कर सकती। मैं आपकी दुविधा समझ सकती हूँ देवी। अब शक्ति की रक्षा स्वयं महादेव करेंगे, शक्ति के शिव करेंगे। महादेव, 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 देवी पार्वती, पिताश्री, माँ आपको क्यों पुकार रही है? कहाँ है वो? कहीं माता किसी संकट में तो नहीं?
ये पुकार देवी पार्वती की नहीं, किसी के अंत की है, किसी के अंत की है, किसी के अंत की है। महादेव, शक्ति चली गई है, किंतु उसका अभिमान अभी भी शेष है। होता है कलवल, रस्सी जल जाए ऐंठ नहीं जाती। कुछ समय और छटपटा लो सुंदरी। फिर तुम हम तीनों की पत्नी बन जाओगी। ले चलो इसे। मर्यादा का बंधन नहीं तोड़ सकती, किंतु शिव को शक्ति के संकट से अवगत तो करा ही सकती हूँ। उन्हें बता तो सकती हूँ कि संकट बड़ा है और आदिशक्ति की शक्तियां शून्य। कैलाश को हिलाने का बल या तो महादेव में है या तो माता आदिशक्ति में। महादेव माता अवश्य ही किसी बड़े संकट में फंस गई है। संकट चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, शिव के रहते शक्ति को कोई छू भी नहीं सकता। सहायता का हाथ तो मैं भी बढ़ा सकता हूँ। और मैं भी। नंदी जी रुक जाइए, आप कैलाश को संभालिए, मैं इस संकट को संभालता हूँ। स्वर्ग लोक को हिला दे। ऐसी शक्ति साधारण नहीं हो सकती। इंद्रदेव, कहीं ये दुस्साहस महिषासुर का तो नहीं? भय से बात बनती नहीं, केवल बिगड़ती है। मैं जाकर सत्य का पता लगाता हूँ। नारायण, अकस्मात प्रकृति ने ये कैसी करवट ले ली? हाँ नारायण, ये उथल पुथल कैसी? ये कोई संकेत है अथवा संकट? संकेत भी है और संकट भी। सत्ता परिवर्तन हुआ है देवी। महिषासुर ने असुर साम्राज्य की बागडोर संभाली है और वो अन्य असुर राजाओं से भिन्न भी है। इसलिए यह उथल पुथल तो होनी ही थी। किंतु नारायण, ये महिषासुर देवी आदिशक्ति पर प्रहार करने का दुस्साहस कर भी कैसे सकता है प्रभु? कर्म करने और कर्म चुनने का निर्णय व्यक्तिगत होता है देवऋषि। जो जैसा कर्म करेगा वैसा फल अवश्य पाएगा। महिषासुर के कर्मों का घड़ा आज नहीं तो कल अवश्य भरेगा और उसे अपने पापों का दंड अवश्य मिलेगा।
महिषासुर दूसरों की भूल से सीखना जानता है, उन्हें दोहराना नहीं। अन्य असुरों ने भी पार्वती से विवाह करने की चेष्टा की और वो विफल रहे, किंतु अब पार्वती से विवाह मेरे 3 असुर सेवक करेंगे और मैं महिषासुर प्रतिशोध का शंखनाद करूंगा। कैसा प्रतिशोध? स्वर्गलोक हड़पने का विचार है? स्वर्गलोक को हथियाने का स्वप्न उड़ाना हुआ असुर माता, अब ये महिषासुर असुर लोक को ही स्वर्गलोक बनाएगा। उन देवताओं को दास बनाएगा। सैनिकों चलो, चलो सैनिकों, महिषासुर के पहले युद्ध का समय आ गया है। अब मिलेगा समस्त असुरों को अपना उचित स्थान। महिषासुर विजयी भव। नहीं देवी, प्रकृति की देवी सृष्टि के विनाश का कारण नहीं बन सकती। संभालिए अपने आप को। इससे पहले कि वो असुर देवी पार्वती के साथ कुछ अनिष्ट कर दे, शिव को अपनी शक्ति को खोज निकालना होगा। देवी पार्वती! माता! कहाँ पर है माता? देवी पार्वती! देवी पार्वती! माता कहाँ पर है आप? माता कहाँ पे है माता? देवी पार्वती! माता कहाँ पे है आप? कहाँ हैं देवी पार्वती आप? महादेव! महादेव! चीखो, जी भर के चीखो, क्योंकि आज तुम्हें तुम्हारे त्रिकालदास पति संसार के महादेव वो भी खोज नहीं पाएंगे। जिन्हें संसार के कण कण का ज्ञान हो, उनसे उनकी शक्ति छुपाओगे तुम? क्षण भर में खोज लेंगे वो मुझे भी और तुम्हें भी। पिताश्री, ऐसे कब तक घूमते रहेंगे हम पिताश्री? आप तो त्रिकालदर्शी है ना, आंखें मूंद कर खोजिए ना माँ को, पता तो लगाइए वो कहाँ है, कैसी है। ठीक कहते हैं बड़े बूढ़े, सुंदर स्त्रियां भोली होती हैं और तुम भी वही निकली। महादेव चाहकर भी हमें खोज नहीं सकते क्योंकि हमें वर प्राप्त है। माँ मिली पिताश्री? कहाँ है वो, कैसी है? संपूर्ण ब्रह्मांड देख लिया, किंतु देवी पार्वती का कहीं भी कोई भी चिन्ह नहीं देख पाया। अर्थात कोई वरदान प्राप्त असुर उनको लेकर गया है। हम उन्हें अपनी शक्तियों से नहीं खोज पाएंगे गणेश। तो फिर हम क्या करेंगे पिताश्री? खोजेंगे। यदि मन से खोजा जाए और आत्मा से पुकारा जाए तो उत्तर अवश्य प्राप्त होता है गणेश। देवी पार्वती! देवी पार्वती! देवी पार्वती! कहाँ ले जा रहे हो मुझे? छोड़ो! बस क्षण भर और रुको, फिर हर रहस्य खुल जाएगा।
रस्सी से मुक्त हुई हो देवी, हमारे माया के बंधन से नहीं। शक्तिहीन आदि शक्ति में केवल उतना ही बल है जितना साधारण स्त्री में होता है पार्वती। अब तुम मेरे बल के आगे टिक नहीं सकती। जितनी शक्ति इस दासी में है उतनी ही शक्ति तुम में है। केवल पार्वती हो तुम, इस संसार की आदि शक्ति नहीं हो। यदि प्राण प्रिय हैं, तो चुपचाप हम तीनों से विवाह कर लो। कभी नहीं। असुर है हम, ना को हाँ में बदलना हमें आता है। सावधान! मुझे स्पर्श करने का तू साहस मत करना। आदि शक्ति ना सही, शक्ति स्वरूपा ना सही, किंतु शिव की शक्ति अभी भी हूं। महादेव की पार्वती अभी भी हूं। पतिव्रता स्त्री अभी भी हूं। और पतिव्रता का बल अपने आप में शक्ति का स्रोत है, जिसके आगे ना तुम टिक पाओगे ना तुम्हारा बल। पतिव्रत पर इतना विश्वास? तनिक हमें तो दिखाओ अपने कुमकुम का बल, अपने सुहाग की शक्ति। तो कुट, हाथ पकड़ इसका भ्रम अभी तोड़ देते हैं। यदि अपने पति के लिए इस पत्नी के पतिव्रता धर्म में बल है, यदि महादेव के लिए पार्वती की श्रद्धा अटूट है, तो घास का ये तिनका मेरी गरिमा बचाने का अस्त्र बनेगा। इन दुष्टों से मेरी रक्षा करेगा। ये आग बुझ क्यों नहीं रही? जल में डालो। इस निर्बल के पास बल कहां से आया? चौंक गए ना? मिल गया पतिव्रता की शक्ति का प्रमाण। ये बल आदि शक्ति का नहीं, केवल एक पत्नी का था, जो हर स्त्री में होता है। एक बात और, वरदान की ढाल तुम्हें महादेव के प्रहार से नहीं बचा पाएगी। मेरे महादेव आएंगे, अवश्य आएंगे, और मुझे यहां से लेकर जाएंगी। महादेव यहाँ आएंगे या नहीं, इसका निर्णय बाद में होगा पार्वती। सबसे पहले मेरा और तुम्हारा विवाह होगा। जाओ, विवाह की तैयारियां करो। एक बार विवाह हो जाए, उसके बाद महादेव भी कुछ नहीं कर पाएंगे। महादेव के रहते उनकी शक्ति पर कोई संकट नहीं आ सकता। वो आएंगे, अवश्य आएंगे। माता! देवी पार्वती! आप दोनों माँ को क्यों पुकार रहे हैं? क्या हुआ उन्हें? भैया, किसी असुर ने माँ का अपहरण कर लिया है। किसने किया ये दुस्साहस? बताओ मुझे। आदि शक्ति का ये पुत्र उसके प्राण हर लेगा। ना उसका नाम पता है, ना ही छुपने का स्थान।
परंतु जैसे ही ज्ञात होगा उसी क्षण उस दुष्ट को दंड देकर मैं अपनी देवी पार्वती को मुक्त करवा दूंगा। चलिए हम मिलकर खोजते हैं। तीनों तीन दिशाओं में फैल जाते हैं। सावधान देवराजेंद्र। स्वर्ग लोक में कुछ तो संकट आया है पिताश्री। तो हाँ, मैं वायु की असुर लोक में सेवा के लिए दासों की कमी हो गई, तो मैंने सोचा तुम लोगों को ले जाऊं। सुंदर सुंदर दास होंगे तो मन लगा रहेगा। सावधान महिषासुर, देवराज इंद्र हूं मैं। तो राजा महाराजा का सेवक तो बन ही सकता है ना, और तुमसे बड़ा सर्वशक्तिशाली हूं मैं, इसलिए स्वर्ग का मोह छोड़ दो। चलो मेरे साथ। असुर लोग अपने नए दास दासियों की प्रतीक्षा कर रहा है। प्रतीक्षा तो तुम्हारी मृत्यु कर रही है महिषासुर, जो यहाँ इंद्रलोक में आ गए। और आज तुम सब यहाँ से उचित पाठ सीख कर ही जाओगे। महिषासुर, भूलो मत कि अमृत पीकर अमर हो चुके हैं हम। आज अमृत पिए हुए देवताओं को भी अपनी शक्ति से परिचय करवाएगा। ये महिषासुर अनंत काल तक तुम्हें असुरों का दास बनाकर रखेगा। ये महिषासुर आक्रमण! सेनापति कार्तिकेय, सेनापति कार्तिकेय, सेनापति कार्तिकेय। लगता है महिषासुर ने स्वर्ग लोक पे आक्रमण कर दिया है। और देव सेनापति होने के नाते तुम्हें अपने राजा की सहायता के लिए जाना चाहिए पुत्र। किंतु माँ को मेरी आवश्यकता है। उन्हें खोजे बिना मैं कैसे जा सकता हूँ? तो क्या अपनी माता को खोजने के लिए देव सेनापति के वचन को मिथ्या सिद्ध कर दोगे? मत भूलो कि तुम महादेव और आदि शक्ति के पुत्र हो, जिनके लिए उनका उद्देश्य, उनका कर्तव्य सबसे बड़ा रहा। और अब तुम्हारा उद्देश्य तुम्हें पुकार रहा है कार्तिकेय। जाओ पुत्र। भैया, माँ और पिताश्री के सौगंध खाकर स्वर्ग और देवराज को निष्ठा का वचन दिया था आपने। मैं अपने माता पिता की सौगंध खाकर कहता हूँ, मेरी निष्ठा सदा इस सभा और देवराज के साथ रहेगी। तो क्या सेनापति का कर्तव्य निभाने के लिए पुत्र का कर्तव्य भूल जाऊं मैं? आप अकेले पुत्र नहीं है माँ के बड़े भैया। पुत्र का कर्तव्य आपका भाई, आपका गणेश निभाएगा। आप सेनापति का कर्तव्य निभाए भैया। सेनापति कार्तिकेय, सेनापति कार्तिकेय, सेनापति कार्तिकेय। विलंब घातक हो सकता है कार्तिकेय। जाओ। किंतु माँ। भैया, अपने भाई पर इतना तो विश्वास कीजिए, माँ को कुछ नहीं होगा। आप जाइए। माता को पता चला के कारण आप कर्तव्य से चुके तो वो बहुत दुखी होंगी भैया। ठीक है, मैं जाता हूँ, किंतु उस दुष्ट को ढूंढकर कड़ा दंड देना गणेश।
जिसने भी देवी पार्वती का अपहरण किया है, आज उसका अंतिम दिन होगा। ना हीरा, ना पन्ना, ना धन, ना धान्य। जानते हैं इस संसार की सबसे मूल्यवान वस्तु क्या है? संतोष। इस सृष्टि में अनगिनत जीव जंतु हैं, किंतु एक मानव ही ऐसा है जो धन कमाता है। ईश्वर की बनाई इस धरा पर कोई प्राणी भूखा नहीं रहता, परंतु मानव है कि उसकी पेट की भूख कभी नहीं भरती। अन्य जीव प्रकृति में जो भी मिलता है उसे खाकर अपना पेट भर लेते हैं, किंतु मानव तो सब कुछ पा लेने के पश्चात भी संतोष नहीं पाता और पाने की चाह में अपने आज और कल दोनों का नाश कर बैठता है। जिस दिन मानव संतोष का बहुमूल्य ज्ञान अर्जित करेगा, उस दिन उसके सभी दुख स्वयं ही समाप्त हो जाएंगे।